दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो हम लास्ट वीडियो में या फिर टाइम हमने पढ़ा था कि बार बार होते क्या हैं, इनके एडवांटेज, इनके डिसएडवांटेज, इसकी प्रॉपर्टीज़, ये सब हमने क्लियर कर लिया था। और ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बार बता दिए थे मैंने। और ये सब आप देख लेना, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में से, और जो भी कुछ है देख लेना आप, ठीक है। और आज टॉपिक है लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट टाइप के लोड होते हैं, जैसे डेड लोड, ये डिफरेंट टाइप के लोड दे रखे हैं इसमें 5 कैटेगरीज में। जैसे डेड लोड, लाइव लोड को हम सुपर इम्पोज लोड भी बोलते हैं, मेन लोड, स्नो लोड एंड सिस्मिक लोड को हम बोलते हैं अर्थक्वेक लोड। तो डेड लोड होता क्या है, ये देखो। डेड लोड आर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। क्या होता है? सेल्फ वेट होता है एक स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये एक परमानेंट, ये क्या होता है, जैसे दीज आर दी परमानेंट लोड। ये क्या होता है कि परमानेंट लोड होता है। जो क्या है? परमानेंट लोड। विच आर ऑलवेज प्रेजेंट, विच आर ऑलवेज, हमारे घर में कोई भी अलमीरा है जैसे, वो है कि रखी रहेगी, जब तक रखी रहेगी तब तक तो वो क्या है, एक परमानेंट लोड है हमारी इसके टाइल वगैरह के ऊपर, कोई किसी भी फर्श के ऊपर, ये क्या होती है, परमानेंट लोड होती है, ठीक है। और इसको हम लाइव लोड ये बोल सकते हैं कि आज हमारे अलमीरा यहाँ रखी है और आज हमने यहाँ रखी है, फिर कल हम इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लाइव लोड, ठीक है। ये एक ही जगह रहेगी तो इसके क्या बोलते हैं, डेड लोड। और इस जगह से और इस जगह अगर हमने शिफ्ट कर दी तब ये क्या हो जाता है, लाइव लोड, ठीक है। दी डेड लोड डिपेंड अपॉन द यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल। जो डेड लोड होता है वो डिपेंड करता है कि यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल के ऊपर, ठीक है। डेड लोड इंक्लूड द सेल्फ वेट ऑफ वॉल, जैसे वॉल है, फ्लोर है, बीम है, कॉलम है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो परमानेंट फिक्सचर प्रेजेंट इन, जो मैंने बताया कि परमानेंट लोड होता है, ठीक है। और इसमें बस यही है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेड लोड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, ये मैंने ये बताया ही था यहाँ पे कि यूनिट वेट ऑफ दी मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें भी यही बात है, कैलकुलेट करते हैं हमें किसके द्वारा, यूनिट वेट के द्वारा, किसके द्वारा, यूनिट वेट ऑफ दी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। और ये कुछ यूनिट वेट है किसके, बिल्डिंग के, कॉमन बिल्डिंग में। जैसे एसी शीट होती है वो 6 mm की, वो 6 mm थिक, 7 mm थिक तो होती है, तो 030 से 012 से 013 तक होती है, वैसे ही इसमें सब होता है, ठीक है। तो अब ब्रिक का इतना होता है, सीमेंट का इतना होता है, ये सब हमें याद करना होता है कि ये सब, इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, शॉर्ट वीडियो में आप सब देख लेना, ठीक है। ये सब, या फिर इसी में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हाँ, ये 5 पॉइंट एक दिन याद कर लेना, और 5 पॉइंट एक दिन, ये सिर्फ और सिर्फ हमें एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने वाले, ये सिर्फ और सिर्फ कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ें हैं। सिर्फ अगर हमारे फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये पूछा जाए लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग स्ट्रक्चर, या फिर डेड लोड स्ट्रक्चर। इस एक लोड मतलब डिफरेंट लोड पूछ सकता है, लोड की ये सब चीज़ें 1 नंबर में पूछी जा सकती है, बस 1 नंबर में या 2 नंबर में। जैसे स्टील होता है, स्टील का वेट, यूनिट वेट कितना होता है, 78.5। ये तो हमने देखा था, ये किस में है, किलो न्यूटन क्यूब में, किलो न्यूटन मीटर क्यूब, ठीक है। और तो ये सैंड है, ग्रेनाइट, मार्बल, सैंड, टिम्बर, ये सब क्या होती है, ये सब दे रखे हैं इसमें। लाइव लोड के ऊपर, आज लाइव लोड का मैंने बता ही दिया कि हमारे घर में इतने फर्नीचर हैं, ये सब हैं, इन सब को हम आज इस जगह से हम उस जगह शिफ्ट करते हैं, तो उस लोड को हम बोलते हैं लाइव लोड, ठीक है। और लाइव लोड के कुछ, लाइव लोड इज ऑल्सो नोन एज सुपर इम्पोज लोड। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि लाइव लोड को हम जो ऑल्सो नोन क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या हो सकता है उस चीज़ का, लाइव लोड का दूसरा नाम क्या हो, सुपर इम्पोज लोड हो सकता है, ठीक है। और इसमें फ्लोर वगैरह का मिनिमम लाइव लोड कितना हो सकता है, ऑफिस में कितना, शॉप का, क्लासरूम, रेस्टोरेंट, इन सब का, ये सब जो है हमें याद करना होगा। ये सारे लोड की वीडियो मैं एक अलग बना दूँगी, और जो ये है ये आपको याद करने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ राउंडेड बार की, ठीक है। इनकी एक वीडियो इनकी डाल दूँगी शॉर्ट्स, और एक इनकी डाल दूँगी, ठीक है। इसमें एक ये दे रखा है कि रूफ ऑफ बिल्डिंग यूज फॉर incidental assembly are designed for a minimum live load of 4 kilonewton meter square, ठीक है। ये आपका यूज फॉर इंसिडेंट असेंबली होती है, आर डिज़ाइन फॉर मिनिमम लाइव लोड कितना होता है, 4 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और विन लोड बिफोर दे फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपाउंड ऑफ
विंड इज़ टू बी कंसिडर्ड इन, किस में कंसिडर्ड होता है ये, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग में, ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड होता है ये जो विंड लोड है, डिपेंड किसके ऊपर होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड, शेप, साइज ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ये सब इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। और विंड लोड हैव टू कंसिडर, किस में कंसिडर्ड होती है, इन दी डिजाइन ऑफ मल्टी स्टोरे बिल्डिंग, किस में डिज़ाइन होती है, मतलब किस में होती, कंसिडर की जाती है इन दी डिज़ाइन, किसके डिज़ाइन में, मल्टी स्टोर बिल्डिंग में, टावर में, पोल में। और किस अप टू ए हाइट, कितनी हाइट होती है, 30 मीटर, ठीक है। द विंड प्रेशर इज कंसिडर टू एक्ट यूनिफॉर्म अबो 30, विंड प्रेशर इज अबो, अगर 30 होता है तो विंड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। और सिस्मिक स्नो लोड क्या होता है, स्नो लोड तो है कि जो लोकेटेड प्लेस होते हैं जहाँ स्नोफॉल का तो सबको पता ही होगा कि स्नोफॉल होती क्या है। तो स्नोफॉल अगर जहाँ होती है तो वहीं हम स्नोफॉल जहाँ होती है वहीं हम स्नो लोड क्या डिज़ाइन करते हैं, जहाँ स्नोफॉल ज़्यादा होती है, जिन भी जहाँ जो मतलब जहाँ भी स्नोफॉल लोकेटेड है, जहाँ भी है वहाँ वहीं हम क्या करते हैं, इसको सबको ये करते हैं, ठीक है। और एक लास्ट सिस्मिक लोड, नाउ इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग सिस्मिक लोड इन दी डिजाइन द स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड इन दी सिस्मिक एरिया। यह ना मैंडेटरी है ये टू फॉलो द रिगार्डिंग सिस्मिक लोड इन द डिज़ाइन, किस मैंडेटरी है, किस चीज़ के लिए, क्या, ताकि हमारे घरों में जो हमारे घर में हमें कभी भी पता नहीं होता कि कब अर्थक्वेक आ जाए, तो ये लोड तो हमें हमेशा हमेशा के लिए डिज़ाइन करना ही पड़ता है कि पीछे वाले जो अर्थक्वेक होते हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू कि पीछे इतना हैवी लोड था तो क्या पता इस बार और भी हैवी अर्थक्वेक आ जाए तो हमारा घर जल्दी डैमेज ना हो या फिर हम सेफ रहें, तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रिपेयर पहले से ही होना रहें तो बेटर होगा। तो आज का आरसीसी का चैप्टर आज कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और हम कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसके ये कुछ ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इनको आप देख लेना और इनकी भी आंसर मैं भेज दूँगी, ठीक है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स की और इन सब की वीडियो मैं बनाऊँगी, डालूँगी और इन सब का एक आंसर भी मैं डालूँगी कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में किसी, तो मैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे मेरे इस पे सब आपको ये सब मिल जाएगा, तो आप वहीं से जाके एक बार देख लेना, ठीक है। थैंक यू।